दोस्तों, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अभिदय क्लासेस पर। तो मित्रों, आज हम करेंट अफेयर्स 21 सितंबर की बात करेंगे। 21 सितंबर की जो करंट अफेयर्स है उसमें हम आपको करंट का हल्का हल्का झटका देंगे, जिससे आपको आनंद की अनुभूति होगी, ना कि आपका कुछ दुखद होगा, बल्कि आपको इस करंट अफेयर्स की क्लास से आनंद की अनुभूति होगी। ये एक ऐसा करंट जो आपको आनंद देने वाला है। तो इस करंट का झटका आप सभी को प्रश्न नंबर 1 से हम देने के लिए तैयार हैं। तो प्रश्न नंबर 1 है, हाल ही में 2023 में संघाई सहयोग संगठन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी है चीन, ऑप्शन सी है यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ऑप्शन डी है जापान। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत। भारत जो संघाई सहयोग संगठन की मेजबानी 2023 में होने वाली है उसे भारत करेगा। ठीक है। प्रश्न नंबर 2, राष्ट्रीय पंच दिवस 2022 नेशनल पंच डे सितंबर में कब मनाया गया है? तो ऑप्शन ए है 17 सितंबर, ऑप्शन बी 11 सितंबर, ऑप्शन सी 8 सितंबर, ऑप्शन डी 20 सितंबर। तो मित्रों, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 20 सितंबर। 20 सितंबर को राष्ट्रीय पंच दिवस मनाया गया। आगे हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 की। तो प्रश्न नंबर आपका 3 जो है, इसमें पूछा गया है, किस राज्य ने विनाशकारी भूकंप की याद में हाल ही में आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस मनाया? तो ऑप्शन ए दिया गया है केरल, ऑप्शन बी दिया गया है गुजरात, ऑप्शन सी दिया गया है सिक्किम, ऑप्शन डी दिया गया है तेलंगाना। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन सी सिक्किम। प्रश्न नंबर 4 की ओर हम चलते हैं और प्रश्न नंबर 4 दिया गया है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर को पहली एससीओ पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी घोषित किया गया? तो ऑप्शन ए दिया गया है लखनऊ, ऑप्शन बी गाजियाबाद, ऑप्शन सी मेरठ, ऑप्शन सी वाराणसी, ऑप्शन डी मेरठ। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वाराणसी। वाराणसी को एससीओ पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी घोषित किया गया है। आगे हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 5 की। प्रश्न नंबर 5 आपका है, किस देश में फियोना नामक तूफान ने दस्तक दी है? तो जो फियोना नामक तूफान है वो आपका, पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए दिया गया है प्यूर्तो रिको में, जापान, अर्जेंटीना, दक्षिण अफ्रीका। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यूर्तो रिको। प्यूर्तो रिको क्या होता है? या अमेरिका का महाद्वीप है। और हम आगे बात करें, जो यह तूफान था, इसकी जो स्पीड थी, इसमें जो हवाएं चल रही थी वो 140 किलोमीटर प्रति पर हावर की स्पीड से हवाएं चल रही थी। किस तूफान में? फियोना। तो फियोना नामक तूफान की स्पीड क्या थी? 140 किलोमीटर पर हावर। कहाँ था? अमेरिका के महाद्वीप प्यूर्तो रिको में। ठीक है, ऑप्शन ए इज आपका करेक्ट आंसर। आगे हम बात कर लेते हैं, किस बांग्लादेश के क्रिकेट गेंदबाज ने हाल ही में टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो ऑप्शन ये दिया गया है हसन मिराज, ऑप्शन बी दिया गया है रुबेल हुसैन, ऑप्शन सी दिया गया है तेजुल इस्लाम, ऑप्शन डी दिया गया है साकिब अल हसन। तो आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा रुबेल हसन। रुबेल हसन जो कि बांग्लादेश क्रिकेट टीम के गेंदबाज हैं और फास्टर गेंदबाज हैं।
गेंदबाज भी 2 टाइप्स के होते हैं, एक फास्टर और स्पिनर। तो रुबेल हुसैन जो हैं वो फास्टर गेंदबाज हैं और यह बांग्लादेश के खिलाड़ी हैं और इन्होंने क्रिकेट में टेस्ट खेल से संन्यास लेने के लिए घोषणा की है। तो आगे हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7 की ओर। प्रश्न नंबर 7 दिया गया है, किस राज्य हाल ही में 512 नई इंदिरा रसोइयों का शुभारंभ किया गया? तो ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी यूपी यानी उत्तर प्रदेश और ऑप्शन डी पंजाब। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान। आगे हम बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 8 की। प्रश्न नंबर 8 क्या दिया गया है, तो हम प्रश्न नंबर 8 देख लेते हैं। हाल ही में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पर्यटन मंत्रियों का राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो ऑप्शन ए दिया गया है गोवा, ऑप्शन बी दिया गया महाराष्ट्र, ऑप्शन सी दिया गया हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी दिया गया है दिल्ली। तो जो आपका केंद्र शासित प्रदेशों के पर्यटन मंत्रियों का राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित हुआ है, यह आपका हिमाचल प्रदेश में हुआ है। कहाँ हुआ है? हिमाचल प्रदेश में। ठीक है। प्रश्न नंबर 9 की ओर हम चलते हैं। प्रश्न नंबर 9 पूछा गया है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्कूल में अनिवार्य खेल पीरियड और नो बैग डे शुरू करने का फैसला किया है? तो बिहार ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है झारखंड, ऑप्शन सी है छत्तीसगढ़, ऑप्शन डी है पश्चिम बंगाल। आपका इसमें जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? आपका करेक्ट आंसर इसमें है बिहार। आपका करेक्ट आंसर है बिहार। बिहार में क्या हुआ है? जो सरकार ने स्कूलों में अनिवार्य खेल पीरियड और नो बैग डे शुरू करने का फैसला किया है। नो बैग डे, तो कहाँ? बिहार में। नो बैग, इसमें भी वाह, बिहार में भी वाह। ठीक है, नो बैग डे। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया, हाल ही में डूरंड कप का 133वां संस्करण किसने जीता है? तो ऑप्शन ए दिया गया है बेंगलुरु एफसी, ब्रिटेन, चाइना, इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा बेंगलुरु एफसी। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। बेंगलुरु ने 133वां संस्करण डूरंड कप अभी जीता है। ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की। किसे हाल ही में स्लेम SLAM का नया अध्यक्ष चुना गया? ऑप्शन ए दिया गया है नितिन गडकरी। नितिन गडकरी क्या है? परिवहन मंत्री हैं। राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री हैं। नेफ्यू रियो जो नागालैंड के मुख्यमंत्री हैं। ऑप्शन सी दी गया है विनोद अग्रवाल। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा विनोद अग्रवाल। ठीक है, जो स्लेम का नया अध्यक्ष चुना गया है वो विनोद अग्रवाल जी हैं। ठीक है। अब इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय लाल पांडा दिवस, इंटरनेशनल रेड पांडा डे 2021 कब मनाया गया? तो 2021 में यह 18 सितंबर को मनाया गया। 18 सितंबर को मनाया गया और यह 2010 से शुरू हुआ। 2010 से शुरू हुआ, जो सितंबर महीने के तीसरे शनिवार, थर्ड सैटरडे को मनाया जाता है। तीसरे शनिवार को मनाया जाता है। तो इस बार जो हमारा तीसरा शनिवार था वो
17 सितंबर को था। तो इस बार 2022 का जो लाल पांडा दिवस मनाया गया, इंटरनेशनल रेड पांडा डे, 17 सितंबर को। ठीक है। इसे शॉर्ट में IRPD भी कहते हैं। अब इसके बाद हम बात कर लें कि घर घर न्याय दिलाने एक पहल ड्राइव नामक अभियान किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया। जो एक पहल ड्राइव नामक अभियान है, किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है, तो वो आपका कानून और न्याय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। कानून व न्याय मंत्रालय द्वारा। कानून व न्याय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। इसके तहत न्याय विभाग ने टेलीला, बात करें टेलीला के तहत बड़े पैमाने पर पंजीकरण को प्रोत्साहित करने के लिए एक पहल अभियान शुरू किया। यह अभियान 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक पूर्ण देश में चलेगा। ठीक है। टेलीलॉ का मतलब क्या है? टेलीलॉ का मतलब जान लेते हैं। कानूनी जानकारी और सलाह देने के लिए संचार और सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग। जो कानूनी जानकारी और सलाह देने के लिए संचार व्यवस्था है और प्रौद्योगिकी है, वही टेलीला है। ठीक है। केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री कौन है इस समय? वो हैं किरेन रिजिजू। किरेन रिजिजू जो हैं वो इस समय केंद्रीय और न्याय मंत्री हैं। केंद्रीय कानून मंत्री काहे की? तो वो एक पहल ड्राइव की केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री हैं, किरेन रिजिजू। अब हम आगे चर्चा करते हैं। प्रश्न दिया गया है, 19 सितंबर भारत पाक युद्ध में विजयी के 50 वर्ष पूरे होने के जश्न में भारतीय सेना ने किस शहर में स्वर्णिम विजय वर्ष मनाया? तो वो राजस्थान की राजधानी है, यहाँ पर राजधानी लिख गया। राजधानी जयपुर में 2 दिवसीय कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। किसके उपलक्ष्य में? भारत और पाकिस्तान के युद्ध के 50 वर्ष पूर्ण होने में। 50 वर्ष पूर्ण होने में जयपुर में 2 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया और यह युद्ध 1971 को हुआ था। इसके 50 वर्ष पूर्ण होने पर जयपुर, राजस्थान की राजधानी है जयपुर, यहाँ 2 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। तो दुश्मन को धूल चटाने वाली भारतीय सेना जीत के 50 वर्ष स्वर्णिम विजय वर्ष से सेलिब्रेट कर रही है, मतलब मना रही है। इसे स्वर्णिम विजय वर्ष कहा गया। 50 वर्ष पूर्ण होने पर इसे स्वर्णिम विजय वर्ष का नाम दे दिया गया, स्वर्णिम विजय वर्ष। प्रश्न ये भी आ सकता है, स्वर्णिम विजय वर्ष कब मनाया गया? तो 19 सितंबर को स्वर्णिम विजय दिवस मनाया गया। और स्वर्णिम विजय दिवस क्या है? भारत और पाक के बीच में जो 1971 में युद्ध हुआ था, उसके 50 वर्ष पूर्ण होने की खुशी के माध्यम से जो स्वर्णिम विजय दिवस मनाया गया, वो कहाँ मनाया गया है? जयपुर। वो जयपुर में मनाया गया है, जो कि राजस्थान की राजधानी है। अब हम आगे बात कर लेते हैं। पूछा गया है, एशियन स्नूकर चैंपियनशिप 2021 का खिताब किसने जीता है? तो वो पंकज आडवाणी जी ने जीता है, जो कि भारत के निवासी हैं। पंकज
आडवाणी जी, पंकज आडवाणी जी ने एशियन स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब जीता है और यह खिताब इन्होंने आमिर सरखोश को हराया है, फिर इसे जीता है। 2021 का जो एशियन स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब है वो पंकज आडवाणी जी ने जीता है और आमिर सरखोश को हराकर। स्नूकर खेल दुनिया में खेले जाने वाला ऐसा खेल है जिसका आविष्कार हमारे यहाँ मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर में हुआ था। और स्नूकर है क्या? स्नूकर एक डंडे वाला खेल है जो एक बड़े हरे बनास से ढके हुए मैच पर खेला जाता है। यानी ये टेबल पर हरे बनास से, मतलब ग्रीन बनास से ढके हुए मेज पर खेला जाता है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं भारत के 70वें शतरंज ग्रैंड मास्टर, चेस ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो वो 17 वर्षीय राजा ऋत्विक जो हैं वो 17 वर्ष के हैं और 70वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं। इन्होंने हंगरी के बुडापेस्ट में बेजर के पजो ग्रैंड मास्टर शतरंज टूर्नामेंट, बेजर के पजो ग्रैंड मास्टर चेस टूर्नामेंट में यह ग्रैंड मास्टर खिताब हासिल किया। इस तरह वे 70वें ग्रैंड मास्टर बने। तो 69वें ग्रैंड मास्टर कौन थे? वो थे हर्षित राजा। कौन थे? हर्षित राजा। 70वें कौन बने हैं? 17 वर्षीय राजा ऋत्विक। राजा ऋत्विक जो हैं वो 70वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। काहे के? चेस ग्रैंड मास्टर, मतलब शतरंज के ग्रैंड मास्टर 17 वर्षीय राजा ऋत्विक बने हैं और हंगरी के बुडापेस्ट बेजर पेक्जो ग्रैंड मास्टर शतरंज टूर्नामेंट में। इनसे पहले जो थे 69वें वो हर्षित राजा थे। ठीक है, और इसमें दिया गया विश्व में जितने भी शतरंज के खेल होते हैं उन्हें फाइड रेगुलेट करता है इंटरनेशनल चेस फेडरेशन, विश्व शतरंज महासंघ, जिसे बोलते हैं विश्व शतरंज महासंघ। शतरंज होता क्या है? शतरंज इस तरीके का, ये टेबल टाइप का बना रहता है जिसपे इस तरीके के घोड़ा बने रहते हैं, खाना बने होते हैं, 64 खाने बने होते हैं, उसमें इस तरीके से चाल चली जाती है, एक दूसरे को फंसाना होता है। 2 खिलाड़ी इस खेल को खेलते हैं। ठीक है, तो आगे हम बात करते हैं और इसका मुख्यालय भी बता दें। शतरंज का जो मुख्यालय है वो लुसाने स्विट्जरलैंड में है। अध्यक्ष जो इसके हैं आर्कडी डबोरकोविच हैं और यह 20 जुलाई 1924 से प्रारंभ हुआ था। यानी इसकी स्थापना 20 जुलाई 1924 को हुई थी। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए